हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के इन क्वेश्चंस के सेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रेलवे में आए हुए हैं। तो आज है ये सेट नंबर 2। आज के इस क्वेश्चंस की शुरुआत हम करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द पेयर विच रिलेटेड इन द सेम वे एज द वर्ड इन द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। यानी हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है कि अगर सोल्जर्स है, सोल्जर से तो क्या दिया है उसके लिए आर्मी, सोल्जर्स के लिए क्या दिया है यहाँ पे, सोल्जर्स के लिए दिया हमें आर्मी। अगर सोल्जर्स के लिए आर्मी दिया है तो म्यूजिशियंस के लिए क्या होगा ये हमें बताना है। मतलब क्या है कि अगर सोल्जर से आर्मी बन रहे हैं, मतलब अगर पूरे सोल्जर को जोड़ दें तो उससे क्या बनेगा, आर्मी। तो अगर हम पूरे म्यूजिशियन को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो क्या फ्लोक बनेगा, गैंग बनेगा, कॉलोनी बनेगा कि बैंड बनेगा। तो म्यूजिशियन के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बैंड, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। हाउ इज समीर रिलेटेड टू अकबर। समीर जो है अकबर से किस तरह से रिलेट करता है ये हमें बताना है। दिया क्या है, इफ समीर इंट्रोड्यूस करता है अकबर को कैसे, एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर्स ओनली सन्स सन। समीर अकबर से कैसे संबंधित है, यदि समीर ने अकबर को अपनी नानी के इकलौते पुत्र के रूप में पेश किया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था कि साइन कैसे यूज करते हैं, उन्हीं साइन का यूज करते थे। चलिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलता है, समीर इंट्रोड्यूस करता है अकबर को कैसे, एज हिज, किसका, समीर का। तो सबसे पहले हम अगर यहाँ पे समीर लिख दें तो एज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल यानी मम्मी की साइड का। तो अगर ये मम्मी हो गई, समीर की मदर माइनस में कर दिया, और उनकी मदर, ग्रैंड मदर कौन होगी, मदर की मदर, तो ये हो गई उनकी ग्रैंड मदर। तो समीर की ग्रैंड मदर की ओनली सन, तो ये ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर की ओनली सन, केवल पुत्र। तो ये उसकी समीर की मम्मी है, वो कौन हो गई, उनकी डॉटर। तो दूसरा कौन होगा, उसका सन, यानी समीर की मदर का कौन होगा, ब्रदर। तो ये हो गया ग्रैंड मदर का सन, ये ग्रैंड मदर थी, उनका सन कौन हो गया, ये प्लस वाला। फिर ओनली सन, इसका एक और पुत्र, तो पुत्र कहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस में कर दिया। अब बोल रहा है कि ये कौन है, ये पुत्र कौन है, उसको क्या बोला था, अकबर, अकबर, ठीक है। अब बोला कि ये अकबर और समीर आपस में क्या रिलेशन रखते हैं। तो देखो समीर की मदर और अकबर के फादर दोनों भाई बहन है, मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, कजन हो गए। कजन हो गए मतलब उसके मामा, समीर के मामा का लड़का है ये, तो कजन इंग्लिश में देखें तो ये कजन हो गया, और हिंदी में देखेंगे तो उसके मामा का भाई, मामा का लड़का, ममेरा भाई, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो ये आई होप समझ में आया होगा, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। तो बोला है कि समीर की ग्रैंड मदर, कौन साइड, मम्मी के साइड का, तो ये मम्मी हो गई और ये होंगी ग्रैंड मदर। उसका इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र कौन हुआ, ये, ठीक है, क्योंकि ये पुत्री थी। अगर इकलौती पुत्री बोलती तो ये होता, लेकिन इकलौता पुत्र तो मतलब एक सन भी होगा, तो ये हो गया उसका पुत्र, ये जो है अकबर। अब अकबर और समीर का रिलेशन पूछा है, वो आपस में कजन होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, 2 स्टेटमेंट है, इससे हमें कंक्लूजन बताना है, ठीक है। तो बोला है ऑल रैट्स आर हिल, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे ये हो गया हमारा रैट, तो ऑल रैट, जितने भी रैट हैं सभी रैट क्या है, हिल है, ऑल रैट्स आर हिल। तो ये हिल, ये पूरे रैट हो गए, पूरे रैट किसके अंदर आ गए, हिल के अंदर। ऑल हिल्स आर रिवर, तो जितने भी हिल है, ये हिल है, पूरे हिल को हम कवर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिवर, और हिल्स आर रिवर। अब हमें बताना है, ऑप्शन हमें दिया है कि सम रिवर्स आर हिल, कुछ नदियाँ चूहे हैं। तो देखो ये हो गया हिल, ये बाहर वाला, इसका ये वाला पार्ट हो गया रैट, ठीक है। तो बोला सम रिवर्स आर हिल, तो ये रिवर है, रिवर के अंदर ही ये वाले हिल हैं, रैट हैं। तो रिवर का कुछ पार्ट कौन है, रैट। तो ये हमारा ऑप्शन कुछ सही हो जाएगा, कुछ नदियाँ चूहे हैं, तो नदिया का ये वाला पार्ट क्या हो गया, चूहे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट। सेकंड देखो, नो रिवर इज हिल, रिवर का कोई भी पार्ट हिल नहीं है। तो देखो ये हिल तो उसके अंदर ही है, तो बोल रहा है कि रिवर के अंदर हिल है ही नहीं, लेकिन सब सारा हिल तो रिवर ही है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई नदी पहाड़ नहीं है, तो नदी का ये पार्ट तो पूरा पहाड़ ही है, यहाँ से आप देखोगे ये पूरा पहाड़ ही है, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट।
ऑल हिल्स आर रेड, ऑल हिल्स आर रेड मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखिए ये हो गया ये वाला हिल, ठीक है, ये वाला हिल है और ये अंदर वाला रेड। बोल रहा है कि ऑल हिल्स आर रेड, सभी पहाड़ चूहे हैं। तो चूहा तो केवल ये वाला पार्ट है, ये अंदर वाला, और हिल यहाँ तक है, तो क्या पूरे पूरे पहाड़ चूहा है? नहीं, पहाड़ का थोड़ा सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है चूहे, तो सारे पार्ट नहीं है उसका, सम पार्ट ऑफ द हिल्स आर रेड, मतलब ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई नदी चूहे नहीं है, कोई नदी यानी नो रिवर इज रेड, ये रिवर हो गया, ये रेड हो गया, तो रेड तो उसके अंदर ही आ रहे हैं, तो इसको हम बाहर तो ले ही नहीं जा सकते। लेकिन सारे मतलब क्या हुआ कि पूरे रेड जो हैं वो रिवर ही होंगे, रिवर के बाहर नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, कोई नदी चूहे नहीं है, कोई नदी चूहे नहीं है, तो चूहे तो नदी का ही पार्ट है, मतलब ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नो रिवर इज रेड, तो रिवर का ऐसा पार्ट है कि रेड नहीं है, रिवर का ये वाला पार्ट भी रेड हो सकता है। अगर हम रेड को ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा। जब भी आपके पास नो दिया है तो हम उसका अपोजिट चेक करेंगे, ठीक है। तो नो रिवर इज रेड, तो क्या रेड का कुछ ऐसा पार्ट है जो रिवर नहीं हो सकता? तो रेड को हम यहाँ कहीं भी मान लिया कि ये वाला पार्ट बोल दिया कि रेड नहीं है, तो क्या हम रेड को ऐसे नहीं बढ़ा सकते? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, मतलब ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोड्स फॉर मदर इज JRQKBU देन व्हाट इज द कोड फॉर प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए मदर, सबसे पहले अगर हम इसको लिखें MOTHER, मदर को क्या लिखा हुआ है? JRQKBU। अब यहाँ पे देखिए M का अपोजिट J होता है क्या? नहीं, M का अपोजिट क्या होता है? N, मतलब यहाँ पे अपोजिट का M का अपोजिट N कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे अपोजिट का कोई रूल नहीं लगाया है। तो सबसे पहले इसका हम वैल्यू अगर लिखें तो M कितना होता है? 13, O होता है 15, T की वैल्यू 20, H की वैल्यू 8, E की वैल्यू 5 और R की वैल्यू 18। ये कितना होगा? 21, ये 2, ये K का 11, Q का 17, 18 और J का 10। अब इसमें आपस में रिलेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए 13 है, 13 और ये क्या है? 10। एक बार इनमें रिलेशन देखें तो 13 से 10 गया यानी -3, ये कितना है? 15 और 18, तो 15 से कितना गया? 18 यानी +3। इसमें देखें तो 20 से 17 यानी -3, तो -3 +3 -3, तो ये भी +3 होगा। देखो फिर 5 से 2 गया -3 और 18 से 21 गया +3, मतलब क्या चल रहा है कि -3 फिर +3 फिर -3 +3, मतलब ये सीरीज हमारे पास चल रहा है। तो हमें क्या दिया है? प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल का बताना है। तो देखो P कितना होता है? P 16, R 18, I 9, ये 14, ये 3, ये 9, ये 16, ये 1 और ये 12। तो इसको देखो, इसको -3 लिखेंगे तो 16 में -3 कितना होगा? 13। 13 किसका होता है? M, तो M वाला कितने हैं? ये है और ये, तो ये ऑप्शन हट गया हमारे पास। फिर 18, 18 में प्लस करेंगे तो 21, 21 किसका होता है? 21, मतलब U का, तो M के बाद U, ठीक है। उसके बाद हम -3 लगेंगे तो 6, 6 किसका होता है? F, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे थर्ड हमारा करेक्ट हो गया। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, उसी से हमें ब्रिंग की वैल्यू बताना है। तो RUN को क्या लिखा है? 182.114। अच्छा, R की वैल्यू कितना होता है? 18, U का कितना होता है? 21 और N का 14। तो यहाँ पे देखिए R की वैल्यू पूरा रखा है 18, U का 21 और N का 14। इसी तरह B की वैल्यू कितना होता है? 2, I की वैल्यू कितना होता है? 9 और N की वैल्यू कितना होता है? 14। तो ये उसका वैल्यू लिखा है। तो अगर इसको हम लिखें कि B की वैल्यू कितना होता है? 2, R की वैल्यू कितना होता है? 18, I की वैल्यू कितना होता है? 9, N की वैल्यू 14 और G की वैल्यू 7, तो 2189147, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट वैल्यू से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। इसको थोड़ा सा जो नंबरिंग है वो जरूर याद रखें, A से लेके Z तक। नेक्स्ट है सेम, यहाँ पे देखिए अगर A को 1 बोला गया है, मतलब वही नंबर है A को 1 और QOR को कितना? 34। तो अगर हम एक बार इनकी वैल्यू रख कर देखें तो सॉरी OAR है ना, तो O की वैल्यू कितना होता है? 15, A की वैल्यू कितना होता है? 1 और R की वैल्यू 18। तो इन सभी को 34 बोला है, मतलब इन सबको अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 15 1 16, 16 8 24 10 34, मतलब इन सभी को ऐड करके क्या लिख दिया है? टोटल।
तो इसी तरह रो की वैल्यू पूछा है, तो आर की वैल्यू कितना होता है 18, फिर ओ की वैल्यू कितना होता है 15, ए की वैल्यू 1 एंड आर की वैल्यू 18। ठीक है, तो ये 18 18 कितना हो गया 36 1 37 और ये 15, तो 7 5 12 3 1 4 1 5 यानी 52 कितना होना चाहिए 52। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए जो साइन है उसको चेंज करके बोला है, यानी प्लस को क्या बोल दिया क्रॉस, माइनस को बोल दिया डिवीजन, क्रॉस को प्लस और माइनस को डिवीजन को माइनस चेंज करना है और यहाँ पे वैल्यू लिखना है। देखिए 17 प्लस को क्या बोलता है, प्लस को बोला है क्रॉस, तो ये हो गया क्रॉस 6, फिर क्रॉस को क्या बोला है, तो ये क्रॉस है, क्रॉस को बोला है प्लस, क्रॉस को बोला है प्लस और कितना 13, फिर डिवीजन, डिवीजन को क्या बोला है, डिवीजन को बोला माइनस और ये 8। तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे तो सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस और माइनस, 17 छक्का 102 और 13 में 8 गया कितना हो गया 8 5 13, 102 और 5 107। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर थोड़े ही क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे, जहाँ पे हमने ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, ये लेटर वाले क्वेश्चन, ठीक है, इनको सॉल्व किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।